नमस्कार बागबान साथियों, मैं गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट गार्डन की तरफ से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। तो आज की वीडियो एक बार फिर से हमारी छोटी सी एक इंटरव्यू के स्टाइल में रहेगी, क्योंकि आज हमारे साथ जो कि आपको दिख रहे होंगे हमारे साथ बागबान आए हुए हैं। ये हमारे वहाँ स्पेशली आए हुए हैं महाराष्ट्र सांगली से। इन्होंने लास्ट ईयर भी हमारे से प्लांट्स लिए थे और इस साल भी ये कुछ प्लांट्स लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर फील्ड विजिट के तौर पर आए हुए हैं। और इसके साथ ही सबसे पहले इनका फीडबैक लेने से पहले मैं चाहूँगा कि सर अपने बारी बारी से अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे। तो सबसे पहले सर से हम जानेंगे। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से सांगली डिस्ट्रिक्ट से मिरज तहसील से मालगांव करके गांव है, उस गांव से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं इसलिए पहुँचा हूँ कि एक साल पहले हमने एक 4-5 आदमी के बीच में एक 3000 प्लांट हम लेकर गए थे और हमने प्लांटेशन किया। थोड़ा हमको लेट हो गया था प्लांटेशन करने के लिए, तो हमको पता चला यहाँ प्लांट मिलता है, यहाँ प्लांट है। हम बात करके हम प्लांट मंगा कर हम ज़मीन तैयार करके प्लांटेशन करने के लिए हमको 2 महीना लेट हो गए। फिर भी हमने आपके जो भी जैसे भी सजेशन है उसको फॉलो करते हुए हमने प्लांटेशन किया। तो लेट होने की वजह से या कुछ हमारी गलती की वजह से या कुछ भी हो गया हो, एक 25% प्लांट हमका मॉर्टिलिटी हो गया। तो इसीलिए हम अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ पिछले साल में जिस किसी ने भी प्लांटेशन किया है उनका प्लांट कैसे चल रहा है, उन प्लांट का पोजीशन क्या है, ये देखने के लिए हम आज 1-2 दिन हो गया हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद हमको पिछले साल का प्लांटेशन भी देखने को मिला, 2 साल पहले का भी मिला, 3 साल पहले का भी मिला, 4-5 साल पहले का भी मिला और 8-10 साल पहले का भी देखने को मिला। और उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी हमने हासिल कर ली। और हमारे प्लांट के जो फोटो हमने निकाल के लाए थे वो तो आपको दिखा दिया है। और वो देखने के बाद और यहाँ हम जो पिछले साल का प्लांटेशन था वो देखने के बाद हम सही है और हमारे एरिया में वो ठीक से प्लांट ग्रोथ कर रहा है, ये हमको यहाँ आने के बाद तसल्ली हो गया। तो अभी फ्रूट भी बहुत पुराने पेड़ों पर जो 2 साल 4 साल 8 साल वो उनका फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छा है। और अभी का फिलहाल का क्लाइमेट, हमारे इधर का टेम्परेचर, इधर का टेम्परेचर हम चेक कर लिया, प्लस माइनस 1-2% का 3-4 डिग्री का फर्क है, डिग्री थोड़ा का सा इतना सा फर्क में हाँ जी। है। तो टेम्परेचर मई के महीने में भी 1-2 डिग्री का फर्क रहता है तो आपका और हमारे इधर। इसलिए हमको अभी तसल्ली हुआ है कि ये माल हमारे इधर ग्रो भी करेगा और फूड भी देगा। बिल्कुल सही सर। अभी इस पे तो अभी आगे भी चर्चा करेंगे ना, उससे पहले हम सर से भी जानेंगे कुछ। सर अपना शुभ नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से है। नमस्कार सर, मेरा नाम है मानते सोनू पाटिल। मैं मिरज तालुका से और डिस्ट्रिक्ट सांगली से आया हूँ। कोई नहीं सर, ठीक है सर। आपने भी लास्ट ईयर प्लांटेशन की होगी थोड़ी सी प्लांट्स की ना? थोड़े से तो, किया है। हाँ, कैसा लगा आपको? मतलब आपके प्लांट्स चल पड़े कुछ? तो अभी इधर से देख के पता चला कि वो तो जब लगाया हाँ हमने जी। तब से ग्रोथ अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्योंकि जैसे आपने अपनी जो फोटो तुम्हारे हाँ, तो इधर का पेड़ 1 साल का जो है ना हाँ जी। और हमारा हाँ वो जी। दोनों बराबर है। हाँ। इसीलिए तो हमने वो पहले लगाया, बाद में प्लॉट देखने आए। इधर के प्लांटेशन से भी हम 2 महीना लेट है, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आपके बराबर इधर के प्लांटेशन के बराबर बिल्कुल हमारा सही। प्लांट रन कर रहा हमारा है। पॉइंट ये था, क्योंकि आपने अगर वो वाले प्लांट अगर आपने सही टाइम पे लगाए होते ना तो यहाँ से आपके प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होनी थी। ज्यादा मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर अभी हम आपसे जानना चाहिए कुछ कि अपना नाम, शुभ नाम बताइए, कुछ बताइए अपने बारे में। कुबेर महबूब आहे, महाराष्ट्र सांगली मालगाव। मी एक 300 पेड़ म्हणजे झाड लावले आहे हाँ जी, आणि त्या झाडाचं ग्रोथ आणि इथे येऊन बघितल्यानंतरची ग्रोथ आम्हाला सारखी वाटली। आणि जी आम्हाला शंका वाटत होती म्हणजे झाड वाढत नाही असं वाटत होतं, पण इथं येऊन बघितल्यानंतर
ते झाड व्यवस्थित आम्हाला त्यांच्या खात्री आता पटली. पटले. आणि इथं जे त्यांचं 2 वर्षाचं 3 वर्षाचं 5 वर्षाचं 6 वर्षाची जी प्लॅन्ट बघितले त्याच्यात भरपूर माल लागला आहे. आणि मालाची काय म्हणजे अडचण काय आम्हाला म्हणजे बघा आता बघण्यात काय अडचण वाटत नाही. अब सर से जानेंगे कुछ ना कि सर आप भी बताइए कुछ अपने बारे में। नमस्कार, मैं मल्लू पाटील मी मिरज तालुका सांगली जिल्हा खटाव गाव म्हणून आहे. मी कर्नाटक जवळ होतो आपल्याला बाउंड्री बाउंड्रीवर आहे. हाँ जी हाँ जी आणि आम्ही पण गेल्या वर्षी 450 लोक राहिलेलो आहे पर्सनलची. आता बऱ्यापैकी आम्ही कशासाठी आलतो, आमची थोडीशी नोटपट इकडे नोट 20-25% कुठं झाले म्हणजे डॅमेज झाले आहेत. हाँ जी तर आमच्याकडनं मेन चूक झाल्या 2 महिने लेट मी लावलं मी. बिल्कुल आणि आमच्याकडे तुमच्या संग जे आमचा उन्हाळा चालू होतो, हाँ जी उन्हाळा आमचा फास्ट चालू होतो, तुमच्याकडे चालू होतो. आपके यहाँ बर्फ रहता है, हमारे यहाँ तभी सूखा ही पड़ता है. हाँ हमको थोड़ा लेट हो गया है, हाँ इसलिए हमारा उतना डैमेज हो चुका है. हमको लग रहा था इधर नहीं आएगा. हाँ जी हमने वैसा ही रुकवा दिया एक दिन, आपको फोन करके इधर हाँ जी आए. हाँ आने के बाद हमको लग रहा है आपके आगे हमारा पौधा है, हाँ बिल्कुल सही। पौधा है. हाँ जी हमको डर लग रहा था आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं. जो जस्ट छोटा छोटा निकला था. हाँ जी हाँ जी और दूसरा और किसी का कोई लगा देना हम, हाँ जी उसका ग्रोथ ज़्यादा बढ़ता है, बिल्कुल सही। इसका ग्रोथ कम है. जी जी आप बताए उतना तो है. अभी तुम जब हम आपके साथ जब बोला ना, हाँ जी आपने हमें हमको भरोसा दिया. हाँ जी हाँ जी 2 महीने लेट है, हाँ जी लेकिन हमारे से भी आगे है. हाँ वो तो है। वो लग रहा है मतलब सीखते सीखते जाएंगे. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे कि अभी हमने बात की कि हमने सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लिया और साथ में हल्का सा फीडबैक भी लिया। अब इसके बाद भी अभी हम जापानी पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, क्योंकि हम सर से जानना चाहेंगे कि जैसे आप पहली बात तो थी कि दर्शकों को बता दूं कि जो ये प्लांटेशन हमसे ले गए थे तो ये मे बी स्टार्टिंग या लास्ट थोड़ा फरवरी में ले गए थे, तो जिसकी वजह से कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक भारत अपने आप में उसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। कहीं पर ज्यादा बारिश, कहीं पर मानसून 1 महीने पहले आ जाता है, कहीं पर 15-20 दिन का फर्क सब जगह पड़ जाता है। तो उसके साथ में जैसे कि लास्ट ईयर ये जब प्लांटेशन ले गए थे तो ये हल्का सा लेट हो गए थे, क्योंकि अगर मैं आपको अपने हिमाचल कुल्लू मनाली की भी मैं बात करूं तो एग्जैक्ट जो कुल्लू में जो हमारा परसिमन विलेज शुरला है, तो हम भी अगर अपने जमीन में प्लांटेशन करेंगे तो हम भी सजेस्ट करते हैं कि हम भी 20-25 जनवरी से पहले प्लांट लगा लें। लेकिन ये तो उस क्षेत्र से आए थे जहां पर कि मानसून भी कम से कम 20-25 दिन पहले आ जाता है, 1 महीना एक महीना पहले आ जाता है, और उस जगह पे ये हमसे भी 1 महीना लेट प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, तो फिर भी मैं इनकी काबिले तारीफ करता हूँ इनकी मेहनत की, क्योंकि जितना मैंने इनसे बात किया मुझे भी काफी मेहनती किसान लगे, क्योंकि उन्होंने उस समय पे प्लांट यहाँ से ले गए जबकि प्लांट टिकाने भी अपने आप में मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी जैसे ये बोल रहे हैं कि 70-75% प्लांट्स इनके चल पड़े, जो 20-25% जो इनके प्लांट्स में चले उसकी थोड़ी सी गलती हमारी भी रही, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन फिर भी जो इनका रिजल्ट रहा, जो मैंने आपसे फोटोज वगैरह जो आपके देखी, जो आपने दिखाया, जिस तरह की इनकी ग्रोथ थी, इनकी ग्रोथ और जो हमने प्लांटेशन की हुई थी जनवरी में, उनकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलता हूं कि 1-1.5 फीट से ज्यादा ग्रोथ पहले साल होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इनकी ग्रोथ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी या तो जमीन अच्छी है या तो इनकी मेंटेनेंस अच्छी है। जिस तरह से इनके पास ग्रोथ हुई, जिस तरह से इन्होंने मुझे अपना फोटोज दिखाया, वो बेशक मैं अभी इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा फोटोज प्लांट का, तो इनकी ग्रोथ देख के हमें काफी अच्छा लगा। तो इसके साथ अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने भी हमारे यहाँ जो प्लांट्स देखे, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि वो कल दिन आप महाराष्ट्र में जब इसकी प्लांटेशन करोगे, क्या आपको लगता है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, अभी तक हम डाउट में थे, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद यहाँ का जो पिछले साल का और 1-2 साल पहले का प्लांटेशन देख लिया, वो हम बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि हम 100% परसिमन में महाराष्ट्र में सक्सेस हो जाए। हमारा 42 तक टेम्परेचर जाता है, फिर भी हमारा प्लांट इस गर्मी में हो गया, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए
हम गर्मी में प्लांट हमारा कैसे चलता है वो देखने के बाद हम आपके पास आना था। इसलिए गर्मी तो पार हो गया, अभी बरसात के दिन चालू हो गए, तब हमने आपके पास आया कि आपके प्लांट का पोजीशन क्या है देखने के लिए। तो यहाँ आने के बाद जो देख लिया तब हमको 100% ये हो गया कि हमारे इधर ये चलेगा। हाँ जी सर, तो बिल्कुल सही जैसे सर ने बताया। टेम्परेचर से रिलेटेड अगर मैं अपने दूसरे बागवान साथी जो हमें देख रहे हैं तो उनका भी डाउट क्लियर करूँ तो जैसे लास्ट ईयर गर्मी ज़्यादा रही थी, लेकिन लास्ट ईयर जो हिमाचल का अगर मैं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो वो भी 43-44 जो हमारा सोलन है वहाँ का चला गया था। लेकिन मैं एग्जैक्ट अगर मैं कुल्लू की बात करूँ तो लास्ट ईयर कुल्लू का हाईएस्ट टेम्परेचर बेशक आप गूगल कर लेना ना, वो 38-39 डिग्री चला गया था। आपसे मतलब जो 3-4 डिग्री का फर्क मैं बोल रहा हूँ ना वो उसमें भी था। लेकिन इस बार भी जैसे आपको लगता है यहाँ पर भी गर्मी उतनी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हुई, और वैसे मुझे उम्मीद है सांगली में भी पिछली बार से गर्मी इस बार थोड़ी कम हुई है। जो टेम्परेचर से रिलेटेड डाउट्स थे वो भी सारे बागवान साथी हो गए। इतना है कि प्लांट्स जो हमने इनको दिए थे वो सक्सेसफुली चल पड़े हैं प्लांट्स इस साल के। तो बाकी जो मैंने एक आध प्लांट में आपका सैंपल भी देख लिया था, तो सैंपल भी एक आधे प्लांट में लगे थे। जो ये प्लांट ले गए थे ये प्लांट भी छोटे छोटे अंडर साइज वाले प्लांट्स ले गए थे, लेकिन फिर भी जो इनके प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो एक तरह से आश्चर्यचकित मुझे भी कर दिया कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि जो आप प्लांट ले गए उसमें इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी जिस तरह से आपने हमें दिखाया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग भी जिस तरह से इन्होंने प्लांट्स दिखाए, ग्रोथ दिखाई, तो महाराष्ट्र में प्लांट्स तो ये चल पड़ेंगे जिस तरह से मुझे लगता है। तो बाकी जो आपने इससे अदर जो आपने बड़े प्लांट्स देखे, तो बड़े प्लांट्स को भी आपको किस तरह से लग रहा है कि अगर आप भी कल दिन महाराष्ट्र में प्लांटेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप दूसरे जो उम्मीद करता हूँ महाराष्ट्र सांगली से भी कोई देख रहे होंगे तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टार्टिंग से ही आपको प्लांट को बिल्कुल दूर दूर लगाना चाहिए, या तो जिस तरह से या थोड़ा नजदीक लगा के बीच में जो आप मेरे को थोड़ा आइडिया भी दे रहे थे ना, तो कुछ उसके ऊपर अपने विचार। आइडिया की बात ऐसे है, आपने पहले भी उनको बताया था कि 15 बाय 15 पे प्लांट लगाओ, और ग्रोथ उसका स्लोली है, पूरा कवर करने के लिए आपको 4 साल लगेंगे। तो हमने ये आइडिया लगाया कि 15 बाय 15 लगाएंगे और 2 साल के बाद हम फ्रूटिंग स्टार्ट करेंगे तो फ्रूट कम निकलेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 10 बाय 10 पे प्लांटेशन किया। जब हमको ज़्यादा भीड़ हो जाएगा प्लांट का तो बीच में प्लांट हम निकाल देंगे। ये सोच करके हमने थोड़ा सा कम डिस्टेंस पर प्लांट को प्लांटेशन किया है। तो यहाँ आने के बाद हमने देख लिया आपका जो 4 साल का 5 साल का प्लांट है वो अभी काफ़ी ग्रोथ करके एक दूसरे के साथ वो मिल गया है। बिल्कुल सही। तो इस बात पे मैं फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हर बार जो मैं बोलता हूँ कि जब प्लांटेशन आपने करनी है उसके बीच की दूरी उसका ध्यान रखिए। जिस तरह का इनका भी आइडिया हमने सुना वो भी काफी अच्छा था कि जैसे इनको लगेगा कि प्लांट्स आपस में टच होना शुरू होते हैं उस टाइम वो बीच में एक प्लांट उखाड़ देंगे, अपने आप से उनको चारों तरफ से फिर से सनलाइट मिलेगी। और जो इनकी प्रोडक्शन वैल्यू है, जहाँ पर ये 15 बाय 15 में 100 प्लांट आ रहे हैं, वहां पर अगर ये 10 में लगाएंगे तो मैं भी मान के चलता हूँ 150 प्लांट आ जाएंगे। अब 150 प्लांट्स में कम से कम 8-9 साल तक फसल बड़े आराम से ले लेंगे, वो प्रोडक्शन तो ज्यादा ही निकलेगा। फिर जैसे आपको लगता है कि आपके प्लांट्स थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा आपस में टकराना, थोड़ा धूप कम बढ़ रहा है, तो बीच में एक प्लांट निकाल दिए और उसके बाद जो दूसरे वाले प्लांट है वो बड़े होके फिर से प्रोडक्शन में आपको कोई लॉस नहीं होगा। ये भी हमें इनका आइडिया बिल्कुल सही है। तो अब हम थोड़ी सी मिट्टी पर भी चर्चा करेंगे कि जैसे कि आपने सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो आपने यहाँ की मिट्टी में ऑब्जर्व किया तो वो आपको कैसी लगी यहाँ की मिट्टी, मतलब ना? नहीं, वैसे मिट्टी के बारे में यदि बात किया जाए तो मिट्टी हमारे यहाँ की और आपके इधर की मिट्टी में कोई ज़्यादा फर्क हमको दिखता नहीं। आपके इधर तो एक ही टाइप की मिट्टी है, हमारे इधर भी उस टाइप की भी मिट्टी में प्लांटेशन हमारा है, उससे भी ज़्यादा पथरीली मिट्टी में भी है और बिल्कुल ब्लैक सॉइल में भी प्लांटेशन है। ब्लैक सॉइल मतलब इतना गहराई तक ब्लैक सॉइल है, 50 फीट गहराई तक ब्लैक सॉइल है। उस जमीन में भी हमारा प्लांटेशन है, तो हर जगह के पेड़ एक समान एक जैसे चल रहे हैं। तो जैसे कि दर्शकों को मैं बता दूं कि जो जिस तरह की हमारी यहाँ की मिट्टी रहती है तो हमारी ज़्यादातर यहाँ की मिट्टी जो आपने देखी होगी भूरी सी हल्की सी लाल सी मिट्टी रहती है, हल्की सी पथरीली भी रहती है, वो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग रहती है। तो जैसे सर ने भी हमें बताया कि जो मेनली हमारा डाउट था जो हमारे कस्टमर नीचे से आते थे एमपी साइड से, उनका था कि क्या काली मिट्टी में सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये हमारे पास जीते जागते एग्जाम्पल है कि लास्ट ईयर इन्होंने काली मिट्टी में भी लगाया था, जो सर ने बोला कि 50 फीट नीचे तक काली मिट्टी है।
फिर उसमें भी प्लांट लगे और उसमें भी प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छी, आज की डेट तक अच्छी आ रही है। अच्छी। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। हम ऐसे बोलते सपना हमने किसी को नहीं बेचते कि हम वहां पर अच्छी आ रही है, फ्रूट दे रहा है। सिंपल सा है, लास्ट ईयर प्लांट ले गए थे, काली मिट्टी में भी प्लांटेशन की, जो आपने बोला आपके पास भूरी भी है, लाल भी है, उसमें भी की। प्लांट जो है अच्छे से जो है, जितना आपने हमें बताया अच्छे से चल रहे हैं और ग्रोथ अच्छी उनकी कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी का कोई इशू हाँ, तो हमको दिखता नहीं। हाँ, जैसे ही क्योंकि अभी हम भी है, क्योंकि जितना हमारा एरिया ऑफ वर्क है वो हमारा कुल्लू मनाली तक अपने सीमित है। तो जैसे सर ने हमें ज्ञान दिया, क्योंकि पता तभी लगता है जब हम ज्ञान शेयर करेंगे, तभी हम बोलते हैं कि फील्ड विजिट पर जब आप आएंगे तो आप हमसे तो मान के चलिए थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, लेकिन जो हमें ज्ञान मिलेगा वो सिर्फ हमारा भला नहीं करेगा, जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं सर उनको भी आपके थ्रू ही अच्छे से गाइड हो पाएंगे कि जी हाँ, क्योंकि एक बोलने वाली बात अलग होती है, जो आपने करके दिखाया है वो बात अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो हमने आपको बताया कि जो इसका एरिया जो है वो हम इस परसिमन को जो है हिमाचल से शिफ्ट करके भी हम एमपी सांगली की तरफ जो हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र, तो उस तरफ भी हम इसको ले जा रहे हैं। ले जाने का इन द सेंस मतलब है कि हम इनके थ्रू, क्योंकि ये वहाँ पर अपने बाग में ऑर्चर्ड में अगर बड़ा फार्म में अपना सेटअप करना चाहते हैं परसिमन, तो हमारा भी इनको पूरा सहयोग रहेगा, जितना हमें नॉलेज है हम आपको समय समय पर अपना जितना भी हमें लगता है वीडियो कॉल के थ्रू होगा, या तो संभव होगा कि अगर आपका आज तो मैं नहीं बोल सकता ना, अगले साल का मैं ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन जब आपका एक फार्म 3-4 साल का बन जाएगा, जब उसमें मेनली जो कटिंग से रिलेटेड जो स्टार्टिंग का जो मैं बोलता हूँ ना कि प्लांट को आपको स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन फिर भी जो परसिमन के स्पेशल जो कटिंग से रिलेटेड जो डाउट्स रहेंगे, तो मैं भी कोशिश करूंगा, बिल्कुल बाधा नहीं कर सकता ना, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश आने की जरूर करूंगा कि आपका एक बार सांगली साइड जब आपके प्लांटेशन अच्छी होगी, तो मैं एक बार आप सभी के जितने भी है, बेशक और कस्टमर भी हमसे जुड़ेंगे, तो उनके भी मैं एक बार कोशिश करूंगा गेम फार्म का, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर आप हमारे ऊपर भरोसा करके प्लांट्स ले जा रहे हैं, तो हमारा भी एक तरह का दायित्व बनता है कि हम आपके पास विजिट करके आए, जो आपकी प्लांट्स की जो रिपोर्ट है वो हम अपने पास ले, उसके ऊपर कार्य करें, और उसके बाद जो जितना हमें लगता है कटिंग से रिलेटेड वो हम आपको उस टाइम भी वहाँ पर जाकर प्लांट्स को 2-4 प्लांट्स को डेमो कट करके दिखाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये अपने जो है प्लांट में कटिंग कर सकते हैं। तो फिर भी इसके अलावा आपके जो डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाल सकते हैं। और तो चलिए अभी इस वीडियो में लेते हैं आपसे अलविदा, अभी बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय महाराष्ट्र।